हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो किसी भी स्टेट के एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिनमें व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड में होने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए, जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल और बंदी आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, तो इन सभी के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूहों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा कंठ्य तालव्य। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा अंग अह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, शौ, शौ, सौ, हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा संघर्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ख, ख, जौ, फौ ध्वनियाँ किसकी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा अरबी फारसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 52। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वर्ण के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा ख के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18,
ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 19 और ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।